घर तोड़ने वाली माँ वर्सेस घर जोड़ने वाली सास। अरे लेकिन आज तक हमारे घर में कभी लव मैरिज नहीं हुआ है, और वैसे भी लव मैरिज करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों माँ, आप एक बार उससे मिलकर तो देखो, वो बहुत अच्छा लड़का है, आपको जरूर पसंद आएगा। और फिर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ माँ, प्लीज मेरी बात मान जाओ। नहीं, एक बार मना कर दिया मतलब कर दिया, तेरी कोई लव मैरिज नहीं होगी। ठीक है, तो मैं भी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। करीना की धमकी सुनकर शीला को करीना के प्यार के आगे झुकना ही पड़ता है। ठीक है, अगर तू इतना कह रही है तो हम तेरी शादी उसके साथ करवा देंगे। वैसे मैं तो शादी के एकदम खिलाफ हूँ, लेकिन शीला जब तुम मान गई तो अब मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, कर लो तुम अपनी मर्जी से शादी। इस तरह करीना की बात सभी मान जाते हैं और घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर तभी एक दिन, तो पैसों की चिंता मत कर, तुझे जो नेकलेस पसंद है तू वो खरीद ले। तभी वहां मुकेश आता है। तुम लोगों को एक बात बतानी थी, वो विक्रांत जी है ना, अपनी सोसाइटी के सबसे खानदानी रईस, उनके घर से हमारी बड़ी बेटी करिश्मा का रिश्ता आया है। बड़े खानदानी लोग हैं, परिवार भी बड़ा है और दहेज के भी कोई डिमांड नहीं है। क्या क्या, वो विक्रांत जी? हाँ, वही, मैं भी हैरान रह गया था। आखिरकार उनके घर से हमारी बेटी करिश्मा के लिए रिश्ता कैसे आ सकता है? जो है सो है, घर खानदान तो अच्छा है। मैं सोच रहा था रिश्ते के लिए हाँ कर दूं कि तुम्हारी क्या मर्जी है। इतने अमीर खानदान की बहू ये गवार करिश्मा बनेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं, आप हाँ मत कीजिए। तभी मुकेश का फोन आता है और मुकेश शीला की बात सुने बिना वहां से चला जाता है। अरे माँ, आप इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर रही हैं? अरे अगर मैं इसकी शादी करवा दूंगी तो घर से एक नौकरानी चली जाएगी। मैं तो इसकी शादी कभी नहीं करवाऊंगी। अरे माँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। 1-2 साल बाद तो आपको इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी, वरना समाज वाले आपको ताना मारेंगे और फिर आपको दहेज देकर अलग से शादी में खर्च करना पड़ेगा। मेरी मानो तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मेरी ही शादी के साथ बिना अलग से कोई पैसा खर्च किए उस गवार की भी शादी करवा देना। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चल ठीक है, फिर मैं शादी के लिए हाँ करवा देती हूँ। तभी वहां मुकेश आता है और शीला रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। चलो फिर एक ही साथ हमारी दोनों बेटियों को हम विदा कर देंगे। वैसे इन सब चक्करों में तो मेरा सिर दर्द होने लगा है। बेटी करिश्मा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे और मेरे कमरे में पहुंचा देना। इतना कहकर मुकेश अपने कमरे में चला जाता है और करिश्मा चाय लेकर उसके कमरे में पहुंचती है, जहां मुकेश फोन पर बात कर रहा था। देखिए, हमारी तरफ से तो रिश्ता तय है। और आपकी बेटी का क्या कहना है? अरे मुझे उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, हम जहां कहेंगे वहां वो शादी कर लेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आप शादी की तारीख निकलवा लीजिए और मैं भी यहाँ तैयारी शुरू करता हूँ। इतना कहकर विक्रांत फोन कट कर देता है और ये सारी बातें करिश्मा सुन लेती है। ये क्या, मेरी शादी तय हो गई और मुझे पता भी नहीं है। करीना की शादी तो उसकी मर्जी से उसके मनपसंद लड़के से हो रही है और यहाँ मेरी शादी के बारे में मुझे किसी ने बताया भी नहीं। फिर करिश्मा तुरंत अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आपने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे भी शादी नहीं करनी। देख बेटा, तुझे तो पता ही है कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैंने करीना के साथ ही तेरी भी शादी करवाने का फैसला लिया है, ताकि कम खर्चे में दोनों की शादी एक साथ हो जाए और फिर ये रिश्ता भी काफी अच्छा है। तू वहाँ खुश रहेगी और फिर तू ही सोच, क्या तेरी माँ कभी तेरा बुरा चाहेगी? मैं अब कैसे माँ को मना करूं? मेरी माँ सौतेली होने के बावजूद मेरे बारे में कितना सोचती है। मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। एक काम करती हूँ, हाँ ही कर देती हूँ। ये सोचकर करिश्मा शादी के लिए हाँ करके वहाँ से चली जाती है। कितना आसान है इसे बुद्धू बनाना। थोड़ा सा इमोशनल बातें करो और ये पिघल जाती है। खैर, मुझे क्या, अच्छा ही है, ऐसे बड़े खानदान में इसकी शादी हो रही है। वहाँ तो ये ठंड में काम करते करते ही मर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ, अरे मेरे साथ क्या होगा? मैं तो जानती भी नहीं कि मेरी शादी कहाँ होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ परेशान हो जाऊं। लेकिन क्या करूं? शादी के लिए मना भी तो नहीं कर सकती। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और करीना के साथ करिश्मा की शादी एक ही साथ एक ही मंडप में करवा दी जाती है। फिर विदाई के वक्त, माँ, मुझे आपको छोड़कर जाने का
बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। करीना बेटी, तू इस तरह चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मुझे तो अभी से ही सोच कर रोना आ रहा है। अरे माँ, चिल करो ना, रोना धोना क्या लगा रखा है। चलो अब मैं चलती हूँ, वरना विदाई मुहूर्त निकल जाएगा। एक तरफ विदाई के वक्त जहां करिश्मा रो रही थी, वहीं करीना खुशी खुशी अपनी ससुराल चली जाती है और जैसे तैसे करिश्मा भी अपने ससुराल पहुंचती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त इतना बड़ा घर और इतने सारे लोग, मुझे तो अभी से ही घबराहट हो रही है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। यहाँ मेरा क्या होगा? करिश्मा इतना बड़ा घर और इतना बड़ा परिवार देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि तभी उसकी सास आरती की थाल लेकर आती है। अरे क्या हुआ बहू, तू घबरा क्यों रही है? तू इसे अपना ही घर समझ सकती है। इस तरह नए घर में आना और नए लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सब तेरे अपने हैं। हाँ भाभी, आप घबराइए मत। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं और नेहा है ना, आपकी मदद कर देंगे। हाँ भाभी, फिर आपका मायका भी तो नजदीक है। चलिए आप गृह प्रवेश कीजिए। फिर कौशल्या करिश्मा की आरती करके करिश्मा का गृह प्रवेश करवाती है और करिश्मा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन पहली रसोई की रस्म में, अरे आ गई बहू, हमने सारी तैयारी कर दी है, तू बस अपनी रस्म पूरी कर दे। अरे लेकिन आप लोगों ने इतना सब कुछ क्यों किया? आज तो मेरी पहली रसोई थी ना। हाँ भाभी, हम जानते हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा परिवार है और फिर बाहर से भी इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो आप अकेले इतना सारा काम कैसे करती? हाँ भाभी, इसलिए हमने आपकी मदद कर दी। चलिए अब आप ज्यादा मत सोचिए और रस्म की शुरुआत कीजिए। सभी किचन से चले जाते हैं और करिश्मा काम पर लग जाती है। मेरी सास कितनी अच्छी है। मैं कहाँ सोचती थी कि इतने सारे लोगों के बीच में परेशान हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो सारे लोग ही अच्छे हैं। ये सोचते सोचते करिश्मा एक से बढ़कर एक खाना बनाती है और सभी को परोसती है। अरे भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? चलिए बैठिए, हमारे साथ खाना खाइए। हाँ करिश्मा, चलो बैठो, तुम बाद में खाना खाओगी तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर सभी को जबरदस्ती की वजह से करिश्मा सभी के साथ बैठकर खाना खाना शुरू करती है। भाई वाह बहू, क्या खाना बनाया है तूने। तूने तो अपनी सास को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ बहू, तेरे हाथ के खाने में तो अलग ही स्वाद है। इस तरह सभी करिश्मा के खाने की तारीफ करते हैं और साथ ही पहली रसोई पर अलग अलग गिफ्ट देते हैं। सच में सभी लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मुझे घर का कोई काम अकेले करने भी नहीं देते और हमेशा मेरा साथ भी देते हैं। अब इस तरह करिश्मा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक दिन करीना अपने मायके वापस आती है। अरे बेटी, तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ हूँ और अब मैं हमेशा यही रहूंगी। मैं कभी अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन वो क्यों? माँ, वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, खासकर अमित। उसने तो मुझे इम्पोर्टेंस देना ही बंद कर दिया है। दिन भर बिजी 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 सिर्फ ऑफिस का काम करता रहता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है बेटी, तो फिर तू कभी अपने ससुराल वापस मत जाना। तू उससे डिवोर्स ले ले, हमेशा मेरे पास रहे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी बेटी का घर जोड़ने की जगह घर तोड़ रही हो। कैसी माँ हो तुम? पापा, आप माँ को क्यों डांट रहे हैं? वो जो कर रही है मेरे लिए ही तो कर रही है, और वैसे भी वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। करीना अपनी माँ के साथ कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे बहू, तुझे जुकाम है ना? तो यहाँ क्या कर रही है? धुले कपड़े सुखाने जा रही थी। नहीं नहीं, तू कपड़े सुखाने जाती है? तुझे पहले ही जुकाम है और तू पानी वाला काम करेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तू आराम कर, मैं जाकर कपड़े फैला कर आती हूँ। इतना कहकर करिश्मा की सास कपड़े फैलाने बालकनी में जाती है। वहीं दूसरी तरफ, कैसे माँ, उस गवार का क्या हाल है? अपने ससुराल में नौकरानी बनकर रह रही है ना वो? क्या पता, मैं तो उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। वैसे मेरी बालकनी से उसका घर दिखाई देता है। चल कर देखते हैं। ये सोचकर शीला और करीना जैसी बालकनी में जाते हैं, वो देखते हैं कि करिश्मा की सास कपड़े फैला रही है। अरे ये क्या? इसकी सास कितनी अच्छी है, भला ये क्यों कपड़े फैला रही है? रुक, मैं पूछती हूँ। अरे ओ कौशल्या बहन, सुनिए जरा। हाँ, बोलिए समदन जी, कुछ काम है क्या? अरे नहीं, कुछ काम नहीं है। वैसे पूछना ये था कि आप क्यों कपड़े फैला रही हैं? करिश्मा कहाँ है? अरे बेचारी को जुकाम हो गया है, उसकी तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने ही कहा कि वो थोड़ा आराम कर ले। अच्छा चलिए, मैं चलती हूँ, उसको दवाई देने का टाइम हो गया है।
इतना कहकर कौशल्या बालकनी से चली जाती है। ये क्या माँ, इसे तो अपने ससुराल में कितनी ज्यादा केयर और आराम मिल रहा है। नहीं माँ, आपको कुछ तो करना होगा। मैं इस तरह सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हूँ और वो इतनी ज्यादा खुश है। कुछ तो करो माँ। करीना भी बालकनी से चली जाती है। मेरी बेटी कह तो सही रही है, जब मेरी खुद की बेटी सुखी नहीं है तो मैं अपनी सौतेली बेटी को कैसे खुश रहने दूं? मैं उसका घर किसी भी कीमत पर तोड़ कर रहूंगी। फिर शीला कोई धमाकेदार आइडिया सोचने लगती है और उसके बाद फिर शाम को मिल गया आइडिया, अब बताती हूँ घर तोड़ना किसे कहते हैं। इतना कहकर शीला तुरंत अपनी सौतेली बेटी करिश्मा को फोन लगाती है। माँ बोलिए, आज आपने मुझे फोन कर दिया, कुछ काम था क्या? अरे नहीं बेटी, कोई काम नहीं था। वो पूछना था कि तेरी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत तो अच्छी ही है माँ। मेरे ससुराल वालों ने मेरा इतना ध्यान रखा कि 2 दिन के अंदर ही मेरा जुकाम ठीक हो गया। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा ससुराल है नहीं, बल्कि अच्छा ससुराल था, क्योंकि अब तो मैं तेरे घर को तोड़ कर रख दूंगी। क्या हुआ माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा चलिए ठीक है, फोन रखिए, मैं काम करने जा रही हूँ। अरे लेकिन तुझे काम करने की क्या जरूरत है? आज ही तो तेरी तबीयत ठीक हुई है। अगर एक दिन तू काम नहीं करेगी तो तेरे ससुराल वाले भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे। अरे लेकिन माँ। लेकिन क्या? देख, अगर तू दिन रात काम करेगी तो तेरी इज्जत तेरे ससुराल में किसी नौकरानी से ज्यादा नहीं रहेगी। और फिर मैं तेरा बुरा क्यों चाहूंगी? मैं तो तेरी माँ हूँ ना, बाकी तेरी मर्जी, जो करना है कर। इतना कहकर शीला फोन कट कर देती है। माँ बात तो सही कह रही है, आज ही मेरी तबीयत ठीक हुई है, मैं क्यों ही किचन में जाकर काम करूं? और फिर माँ मेरा बुरा थोड़ी ना चाहेंगी। और तभी कमरे में कौशल्या आती है। अरे बहू, तू अब तक यहाँ है? तेरी तबीयत ठीक हो गई है ना? चल किचन में मेरी थोड़ी मदद करवा दे। नहीं, अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है और अभी भी थोड़ा सिर भारी लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, तू आराम कर। फिर कौशल्या नेहा और निशा के साथ मिलकर खाना बनाती है और फिर सभी के साथ बैठकर रात का खाना खाती है। फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी कौशल्या को शीला का फोन आता है। और बताइए क्या हाल चाल है? आपकी बहू काम कर रही है या नहीं? नहीं, वो ठंड की वजह से उसे जुकाम है ना, इस वजह से वो आराम कर रही है। देखिए, भले ही वो मेरी बेटी है, लेकिन एक बात बता दूं, बहू को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। ठंड में जुकाम तो सबको होता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो घर का काम ना करे। आप भी अपनी बहू से घर का काम करवाइए, वरना कहीं हाथ से निकल गई तो मुझे मत कहिएगा। इतना कहकर शीला कौशल्या के मन में करिश्मा के खिलाफ काफी सारी बातें भर देती है, लेकिन कौशल्या सब अनदेखा करके सो जाती है। फिर अगली सुबह, बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं बनाया, आज खाने में कुछ मजेदार बनाती हूँ, खाकर सबके मुंह में बस पानी आ जाए। करिश्मा ये सोच रही थी, तभी करिश्मा को शीला का फोन आता है। हेलो माँ, कैसी हो? क्या हुआ, आज मुझे कैसे फोन किया? मैं तो ठीक हूँ, पर तू कहीं खाना तो नहीं बना रही है, वरना इस ठंड में जमकर कुल्फी बन जाएगी। नहीं, बस सोच रही थी क्या क्या बनाऊं। क्या क्या बनाऊं मतलब? ससुराल की नौकरानी बनी है? रोस्टेड ब्रेड की सैंडविच और चाय बना दे। ससुराल वालों को ज्यादा सिर पर मत चढ़ा। करिश्मा को समझाकर शीला फोन रख देती है। माँ सही कह रही थी, इतनी ठंड में मैं क्यों खटूं? मैं नहीं बनाऊंगी सबके लिए स्वादिष्ट खाना, मैं सिर्फ ब्रेड वाली सैंडविच बनाकर दे दूंगी सबको नाश्ते में। करिश्मा रोस्टेड ब्रेड, सैंडविच और चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। आज बहुत दिन बाद भाभी के हाथों का खाना खाने को मिलेगा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं भाभी नाश्ता कब लेकर आएंगी। हाँ, भाभी के हाथ का खाना मतलब कि जन्नत। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर करिश्मा का इंतजार कर रहे थे, तभी करिश्मा नाश्ता लेकर आती है। अरे बहू, आज क्या बनाया है? खाने की कोई खुशबू नहीं आ रही है हर दिन की तरह। आज लाइट वेटेड ब्रेकफास्ट रोस्टेड सैंडविच। कुछ बढ़िया बनाया होता भाभी, ये आपने क्या बना दिया? इतने दिनों से आपने कुछ नहीं बनाया था, तो हमें लगा आज आप कोई टेस्टी खाना बनाएंगे। मुझे ठंड लगती है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बना सकती। इतना कहकर करिश्मा अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है और पूरा परिवार मजबूरन सैंडविच खाकर अपने अपने कामों में चला जाता है। इसी तरह शाम की चाय के बिना शाम अधूरी लगती है। कौशल्या को शीला का फोन आता है। और समधन जी, क्या बन रहा है रात के खाने में?
रात का खाना जो बहू बना देगी वो हम लोग खा लेंगे। मैं बातें नहीं घुमाती, पर अगर कल करिश्मा को इसी तरह आराम करने की आदत लग गई तो मेरा नंबर डिलीट कर दीजिएगा आप। पहले मेरी बेटी है, पर आपके घर की बहू है। सबकी पसंद का खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर शीला फोन रख देती है। समधन जी बात तो सही कह रही हैं। कुछ दिनों से बहू सच में बहुत बदली बदली सी है, उसे समझाना ही पड़ेगा। इतना सोचकर कौशल्या करिश्मा के कमरे के बाहर पहुंचती है, जहां करिश्मा फोन पर बात कर रही थी और फोन स्पीकर पर था। अरे बेटी, तू घर की बहू है, नौकरानी नहीं, जो सबकी फरमाइशें पूरी करे। जिसको जो खाना है वो खुद बना लेगा। तू क्यों सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखेगी? लेकिन माँ, तू एक काम कर, अपने ससुराल वालों को बोल दे आज बाहर से खाना मंगवा लेंगे। तेरे ससुराल वाले लोग इतने अमीर हैं, एक दिन बाहर से खाना मंगवा लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। इस तरह शीला करिश्मा को सबके खिलाफ भड़काती है और ये सारी बातें बाहर खड़ी कौशल्या सुन लेती है। ये क्या, समधन जी तो घर तोड़ने पर लगी हैं, मुझे बहू के खिलाफ भड़काती हैं और बहू को हम सबके खिलाफ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा होने से रोकना पड़ेगा। माँ कह तो सच ही रही थी, क्यों ना मैं एक बार ऐसा बोलकर ट्राई करूं, और अगर मेरे ससुराल वालों ने ये मानने से इनकार कर दिया, मतलब कि वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। इस सोच के साथ करिश्मा हॉल में जाती है और सभी को बाहर से खाना मंगवाने की बात कहती है। लेकिन भाभी, बाहर से खाना क्यों मंगवाना है, अब घर में खाना बना दीजिए। हाँ, और नहीं तो क्या, वैसे भी इतने दिनों से तो माँ ही खाना बना रही है, आज तुम बना दो। सभी इस बात से इनकार कर देते हैं कि तभी कौशल्या कहती है, अरे अगर बहू का मन है तो बाहर से आज खाना मंगवा लो। कौन सा बहू रोज रोज कहती है, चलो आज बाहर से ही खाना आएगा। सभी को फिर कौशल्या की बात माननी पड़ती है और बाहर से खाना आता है। ये लीजिए आपका ऑर्डर। अरे पेमेंट ऑनलाइन कर दिया गया है और OTP 66201 है। ठीक है, OTP ही चाहिए था, चलिए मैं जा रहा हूँ। इस तरह डिलीवरी बॉय ऑर्डर देकर चला जाता है और वहीं ये सारी चीज बालकनी में बैठी शीला और उसकी बेटी करीना देख रही थी। अरे मेरा ये आइडिया भी नाकामयाब हो गया। इसकी सास है या घर जोड़न, पता नहीं क्या करती है। इसके घर में झगड़ा ही नहीं होता किसी चीज को लेकर। अपने बेकार के आइडिया छोड़ो और उसे फोन करके लड़का बनकर बात करो। मैं तुम दोनों की बातें रिकॉर्ड कर लूंगी और एडिट करके उसके पति को भेज दूंगी। ये आइडिया जरूर काम करेगा, मैं कल सुबह ही फोन करूंगी। और फिर अगली सुबह तुरंत शीला करिश्मा को फोन करती है। शीला का फोन करण उठाता है। हेलो। करण की आवाज सुनकर शीला अपनी बेटी से कहती है, अरे ये तो फोन करण ने उठाया। हाँ तो लड़का बनकर बात करो। और मेरी प्यारी करिश्मा, उस गधे को कब तलाक दे रही हो? हेलो, कौन है, कहां से बात कर रहा है? हेलो हेलो, अरे कोई बोलता क्यों नहीं? शीला बिना कुछ कहे फोन कट कर देती है। अरे ये क्या हरकत है, तुम मेरे पीठ पीछे यही सब करती हो, तुम मुझे धोखा देती हो। करण की चिल्लाने की आवाज सुनकर कौशल्या तुरंत वहां जाती है। क्या हुआ, तो इस तरह मुंह पर चिल्ला क्यों रहा है? आपकी लाडली बहू मुझे धोखा दे रही है, पता नहीं किस किस से बात करती रहती है। इसके फोन पर लड़कों के फोन आते हैं। मैं तो बहू को बचपन से देख रही हूँ। बहू जब शादी से पहले ऐसा नहीं करती थी तो शादी के बाद क्यों करेगी? जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। हमने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, क्योंकि ये फोन कॉल मैंने ही किया था। मैं तो बस देख रही थी मेरा बेटा मेरी बहू पर कितना विश्वास करता है। कौशल्या की बात सुनकर करण थोड़ा सोचता है और फिर, मुझे माफ कर देना, मैं तुम पर विश्वास नहीं किया, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने काम पर चला जाता है। फिर अगले दिन करिश्मा बाहर सब्जी लेने जाती है और जब मार्केट से वापस आ रही थी तब, अरे बेटी जरा रुक तो, कहाँ सीधे सीधे भाग जा रही है? कहाँ भाग जाऊंगी मैं, अपने पति के पसंद की सब्जियां लेने सब्जी मंडी गई थी। अरे मेरी बच्ची कितनी मेहनत करती है। अच्छा ला देखूं क्या क्या सब्जियां ली हैं। शीला करिश्मा के हाथ से सब्जियों का थैला ले लेती है और करिश्मा के पीछे इशारा करते हुए कहती है, अरे जरा वो देख तो। करिश्मा के पीछे मुड़ते ही शीला अपने साथ लाई एक गिफ्ट और छोटी कागज सब्जियों के थैले में छुपा देती है। कहाँ माँ, पीछे तो कुछ भी नहीं है। अरे सुंदर चिड़िया थी, तेरे मुड़ने तो उड़ गई। अच्छा ले पकड़ अपनी सब्जियां, मैं भी जा रही हूँ सब्जी खरीदने। शीला सब्जियां लेने बाजार चली जाती है। वहीं करिश्मा सब्जियों का थैला लेकर अपने घर आ जाती है। उफ, घर पहुंच गई। इतना कहकर जैसे ही करिश्मा आगे बढ़ती है वो करण से टकरा जाती है और करिश्मा के हाथ से सब्जियों का थैला जमीन पर गिर जाता है। पूरी सब्जियों के साथ शीला की रखी हुई कागज और गिफ्ट बाहर आ जाते हैं। अरे
सॉरी मुझसे गलती हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर करण ऑफिस जाने लगता है कि तभी उसे वहां एक गिफ्ट और साथ ही लेटर गिरा दिखाई पड़ता है, जिसे वो तुरंत उठाकर पढ़ना शुरू कर देता है। ये क्या है? तुम मुझे धोखा दे रही हो? तुम्हें ये लेटर्स और गिफ्ट्स किसने दिए? नहीं ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से आए। तुम मुझे झूठ बोल रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तभी वहां करिश्मा के साथ आती है। क्या हुआ? तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? करण गुस्से में सारी बातें कौशल्या को बता देता है। हे भगवान, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि बहू की माँ इतनी नीचे गिर जाएगी कि घर तोड़ने के लिए ऐसी हरकतें शुरू कर देगी। मुझे कुछ भी करके घर को जोड़े रखना होगा। अरे तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ये गिफ्ट तो बहू को सरप्राइज देने के लिए मैंने ही दिए हैं। लेकिन आपने अपनी इस तरह क्यों उसे गिफ्ट किया? अरे छोड़ना, तुझे उससे क्या? मेरी बहू, मैं जैसे भी गिफ्ट दूं तुझे देर नहीं हो रही क्या? अरे हाँ, ऑफिस जाने में देर हो रही है। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और सॉरी मैंने तुम पर इतना चिल्ला दिया। इतना कहकर करण खुशी खुशी ऑफिस के लिए निकल जाता है और यह बालकनी से करीना और शीला देख रही थी। अरे मेरा ये प्लान भी नाकामयाब हो गया। सच में पता नहीं इसकी सास कैसी है। एक आप हो जो घर तोड़ने पर लगी हो और दूसरी तरफ उसकी सास है जो घर जोड़ने पर लगी है। कोई बात नहीं, चाहे सामने वाला जितना भी शातिर हो, मुझसे ज्यादा शातिर नहीं हो सकता। कल मकर संक्रांति है, कल मैं उसके परिवार वालों के साथ उसे यहाँ बुलाऊंगी और फिर उसका घर तोड़कर ही रहूंगी। अपने दिमाग में बहुत अच्छा प्लान है। इतना कहकर शीला करिश्मा को मकर संक्रांति का इनविटेशन दे देती है और अगले दिन जब करिश्मा अपने पूरे परिवार वालों के साथ मकर संक्रांति में शीला के घर आती है तो अरे आ गए आप लोग। आप लोगों के लिए हम तब से ही आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, वो बच्चों को तैयार होने में थोड़ा देर हो गया। अरे कोई बात नहीं, चलिए पतंग उड़ाते हैं। पूरा परिवार एक दूसरे से घुल मिल जाता है। वहीं शीला अपनी साजिशों में लगी होती है। अरे बेटी करिश्मा, बहुत सारे मेहमान हैं, इस तरह मैं उन्हें छोड़कर जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए तू बगल वाले सिद्धांत के घर ये प्रसाद पहुंचा कर आएगी। अच्छा ठीक है। फिर करिश्मा सिद्धांत के घर प्रसाद देने जाती है और शीला करिश्मा के पीछे पीछे चली जाती है। फिर जैसे ही करिश्मा सिद्धांत के घर के अंदर जाती है, शीला घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अब आएगा ना मजा, ये अकेले सिद्धांत के साथ घर में बंद मिलेगी। फिर सीधा छत पर जाती है और थोड़ी देर बाद अरे आपने करिश्मा को देखा है? पता नहीं, उसे बहुत देर पहले सिद्धांत के घर भेजा था, अभी तक आई नहीं। अच्छा मैं देखती हूँ। एक तरफ कौशल्या करिश्मा को ढूंढने चली जाती है और दूसरी तरफ शीला सभी के कान भरने लगती है। अरे पता नहीं कहाँ गई करिश्मा, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। तभी सिद्धांत के घर के अंदर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है, जिसे देखती कौशल्या तुरंत दरवाजा खोलती है। माँ आप? थैंक यू आंटी, आपने बाहर से दरवाजा खोल दिया। पता नहीं किसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतफहमियां होती रहती हैं। चल बहू, सब तेरा ऊपर इंतजार कर रहे हैं। फिर कौशल्या करिश्मा को अपने साथ छत पर ले जाती है। करिश्मा को देखते ही सभी के सवाल शुरू हो जाते हैं। अगर मैं सबको सच सच बताऊंगी तो ये लोग विश्वास तो करेंगे नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग अलग से होगा। ये सोचकर कौशल्या बात घुमा देती है और किसी को भी सारी बातें नहीं बताती है और सभी मकर संक्रांति एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन करीना उदास बैठी थी। अरे ये आपकी छोटी बेटी इतनी उदास क्यों है? फिर शीला सारी बातें कौशल्या को बता देती है। अरे तू उदास क्यों है बेटी? तू अपने ससुराल वालों को फोन करके बुला, मैं तेरा घर टूटने से बचा दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति मुझसे प्यार ही नहीं करते। ऐसा नहीं है, हर रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि रिश्ता तोड़ दिया जाए, और ये भी नहीं कि सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता, और इसका सबूत अभी मैं तुझे देती हूँ। इतना कहकर कौशल्या करीना के हस्बैंड के नंबर पर फोन करके करीना बेहोश हो गई है ऐसा कह देती है, जिससे करीना के ससुराल वाले और साथ ही उसका हस्बैंड तुरंत दौड़ता हुआ वहां आता है। अरे करीना, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जब तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो तुम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स क्यों दे रहे हो? छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, उसे हमें सॉल्व करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहिए। कौशल्या की बात दोनों को समझ में आती है और चारों तरफ खुशी का माहौल बढ़ जाता है। सभी एंजॉय करते हैं। फिर शाम को चलो माँ,
अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और थैंक यू आंटी जी, आपकी वजह से ही मेरा घर जुड़ पाया है, वरना माँ तो मेरा घर तोड़कर ही शांति लेती। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा ना बोलूं तो कैसे बोलूं? आप बड़ी दीदी का घर तोड़ने पर ही तो लगी हो। इतना कहकर करीना सारी बातें सबको बता देती है, जिसकी वजह से सभी शीला से नफरत करने लगते हैं और शीला को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा घर तोड़ने पर लगी थी। झूठ फोन कॉल्स, गिफ्ट्स, तेरी सास को तेरे खिलाफ भड़काना, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। शीला की बातें सुनकर पहले तो करिश्मा हैरान होती है और फिर आखिरकार शीला को माफ करके अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर लौटती है। मैं और करण जी साथ हैं। एक तरफ मेरी माँ थी जो मेरा घर तोड़ रही थी, और एक तरफ मेरी सास जिन्होंने मेरा घर जोड़ा है। सच में आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद करिश्मा और करण के बीच में भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।